हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बेटवा संतोष काका कहा तही काका। हाँ बेटवा। बुढ़ाई ना सेठियाई गया है का तू कहा भा बेटवा? का एकदम दिमाग खराब हो गया है। ओकरे सारे के साथे भेज दिया चोर कट के। वो सार बहुत हरामी है। अरे बेटवा हम कहते जवान जहेल बिटिया कैसे भेज दिया पगलाए गया तू। मधु बिटिया का पैसा लावे का पता गरीबी दूर हो जाए बेटवा। का पैसा तो का चाहिए गरीबी दूर करे खातिर पैसा ना दे ओकर आदत हम जानते ही। वो सार बहुत नीच मनैया है। हे बेटवा हाँ काका ऐसा करा मधु बिटिया गए। हाँ जा चला जा बेटवा देर जी करा बताऊ। वैसे काका बहुत नीक काम नहीं करे हा। जात ही हम चला जाए देखा तही का कहाँ लिया है साला गवाह। हाँ बेटवा जल्दी जा देर जी लगा। ठीक है हम मुँह दिखावे उबो करब और हम ना मिला हमका हम मुँह दिखावे ना लौट के जा बेटवा जा दौड़ जा बताऊ। आइए बेटवा मोहित। हाँ बाबूजी। लेकिन बाबूजी हाँ बेटवा मोहित। आज मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। और आज आपका बेटा ये मोहित आपसे कुछ कहना चाहता है। का कहा चाहत बेटवा? और कहो किस लिए पाया सुबहाते। कहो किस लिए पापा आंसू बहाते। और सगे बेटे मोहित से क्या हो छिपाते। बहना मधु क्यों नजर है ना आती। बहना मधु क्यों नजर है ना आती। और है क्या बात दिल में जो अपने दबाते। और है क्या बात दिल में जो अपने दबाते। बाबूजी आखिर क्या बात है आज आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। क्या किसी ने कुछ कहा है? और बहन मधु नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्या राज है जो आप अपने सगे बेटे से छिपा रहे हो? खुलकर इजहार करो। सुना बेटवा हम बतावत ही कहे आँख में आंसू आए। तेरे बड़े के भैया की याद आए। के भैया की याद आए। तेरे बड़के भैया की याद आए।
इसी के लिए मेरे आंसू रुक ना पाए। मधु तेरी बहना गई पैसा लेने। कहाँ गई है पैसा लेने? बताओ बेटवा। मधु तेरी बहना हर गई पैसा लेने। पैसे के खातिर है ठाकुर बुलाए। ठाकुर बुलाए हैं, ठाकुर बुलाए। पैसा के खातिर है ठाकुर बुलाए। बेटवा मोहित, आ तोरे बड़का भैया के याद आए। यही बड़े आंख से आंसू आया बरे। और तू अपने मधु दीदी पूछा था। तोरे मधु दीदी बाबू साहब की अब गया पैसा लावे। आपका दिमाग खराब हो गया है बाबूजी। बुढ़ापे में आप छटिया गए हो। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। जमाना क्या कह रहा है इस चीज को नहीं देख रहे हो। मेरी बात सुनो। भेज कैसे अकेले बहन को दिए, हो गया आपको कैसे विश्वास है। आहार प्रधानी जब से अरे गया बेशराम, कर रहा गाँव अपना सुनो ना सहे। क्या आपको इतना भी नहीं मालूम है कि पिछली वर्ष जब से वो प्रधानी हार गया है, जिसके घर बैठता है मारपीट करवा देता है, खून खराबा करवा देता है, घर में हर सदस्य को तोड़ मरोड़ देता है। और आप उस हरामजादे के साथ सयानी बहन को भेज दिए। कितना भी नहीं सोचे आप। बेटवा दिमाग काम ना करिस मुन्ना। चलो ठीक है बाबूजी, दिमाग नहीं काम किया। आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ मधु को लिवा कर, बहुत जल्द ही आ रहा हूँ। ठीक है बेटवा। लेकिन बाबूजी एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा पूछा चाहता मोहित? बेटवा बोला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, मेरा भाई पता नहीं किस कोने में होगा। अगर किसी मोड़ पर वो मुझे मिल भी गया तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे बाबूजी? सुना बेटवा, हम पहचान बतावत है। हाथ में नाम उनके मोहित लिखा, कोई और उनकी बेटा न पहचान है। मुझको विश्वास मोहित यही हुआ, अब दुनिया में जिंदा न संतान है। बेटवा मोहित, उनके हाथ में उनके नाम लिखा है संजीत कुमार मुन्ना। बेटवा हमका पूर्ण विश्वास बा ए दुनिया में तोरे बड़का भैया डाला। अगर होइए उनके हाथ में उनके नाम संजीत कुमार लिखा है। बेटवा बाबूजी, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा भैया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक दिन जरूर मुझे मिलेगा। ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ मधु के पास। मधु को लिवा कर
बहुत जल्द ही आ रहा हूँ। जा बेटवा, जा लाल। या भगवान, हमरे बिटिया बेटवा दोनों की रक्षा करे, परमात्मा तोरे सहारा है मालिक। वाह संतूराम किसान वाह, इतना भी बेवकूफ नहीं हो जाना चाहिए। भेज दिया जवान छोकरिया को हमारे साथ। अरे मधु, आ जाओ भाई, कितना पैसा चाहिए? बोलो मधु, कितना पैसा दे दूं? बस प्रधान काका, हमारी जरूरत भर का पैसा दीजिए, हमको और पैसों की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, तो हमारी बात सुनो। हम कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो पैसा लेकर गरीबी हटाना, अगर पैसा लेकर गरीबी हटाना, अगर अपने बाहों का झूला झूला दे मुझे, सुख की रोटी मिले पूरे परिवार को, प्यास सीने की प्यारी बुझा दो मेरे। क्या इसी के लिए मुझको लाए यहाँ? हाँ, इसी के लिए। अब ये ना तुम्हारा है काका श्री। अच्छा, आपका रुपया मुझको नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात है? आपका रुपया मुझको नहीं चाहिए, बेच सकती मधु है न सम्मान को। आपका रुपया मुझको नहीं चाहिए। काका, मधु इतनी गिरी हुई लड़की नहीं है। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो माफ करिए, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। हम नहीं जाते हैं। मधु, इस हवेली में इंसान आ सकता है, मगर जा नहीं सकता जब तक मैं न चाहूं। हवेली के चारों तरफ पहरा है, हम चाहूं तो ही यहाँ से तुम जा सकती हो। नहीं काका श्री, हमें जाने दीजिए। क्या तुम्हारी कोयल जैसी आवाज है मधु? तो बच के यहाँ से मधु, तुम ना जा पाओगी, ना ही बच पाए तेरा ये सम्मान है। कोई हस्ती तुझे बचा सकती नहीं, अपने घर में ही लूटू तेरी लाज है। हाँ, मैं कह रहा हूं, ऐसा ही होगा। बोलो। लूट सकता न जबरन मेरी लाज है, कौन आएगा साला? रोक सकता न प्रधान मेरी डगर। अच्छा, कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? तारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी मर्यादा? सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पर से मेरे चप्पल
गई जो उतर मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। होश में बात करिए काका, हम आपके साथ आए हैं, इतना मजबूर भी नहीं है। मधु, हम बहुत कमीने किस्म का आदमी हो, जो कहता हूँ जो करके दिखाता हूँ। काका, आबरू मेरी गई तो आपकी क्या शान है, और सारी दुनिया क्या कहेगी, इसका भी कुछ ध्यान है। हम तुम्हारा रामायण सुनने नहीं आया हूँ, हम तो आई लव यू करने आया हूँ। मान जाओ सी तरह से, वरना घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नीच कुत्ता वाला काम कर रहे हो। चलो, मारूंगी वो चप्पल, दिमाग खराब हो जाएगा। मार दो गोली शौक से, देखो मगर तुम प्यार से, मैं तो खुद मर जाऊंगा तुम्हारी नजर की वार। मुझे तुम्हारे भाषण नहीं सुनने हैं, हमें जाने दीजिए। हम कोई नेता नहीं हूं जो हम यहाँ भाषण दे रहा हूँ। हम सीधा बात करता हूँ, मानना है तो मानो, वरना अपना काम करें। क्या मानना? अरे हराम, छोड़ दीजिए। अबे हराम खोर, मार डाले क्या? बाबू बे ई का करत बे? अरे नालायक सपो, तुम्हें इसी टाइम आना था। बाबू बे हमरे भूख लाग, हम आ गए बे। अरे बेटे, किचन में जाके खाना खा लो, यहाँ क्या करने आए हो? बाबू बे हमका के दी खनवा बे? ये नहीं मानेगा बेटे, तुम जाओ यहाँ से। ना जा बे, अब आ गए धब धब ना। ये पागल अपने जिद के आगे नहीं मानता किसी की, मुझे ही जाना पड़ेगा। आज तो मैं जा रहा हूँ मधु, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? दुहाई पहलवान बाबा की। तट पागल कहीं लड़की। अरे मैं तुम्हें पहलवान दिख रहा हूँ। अगर आप सही मौके पर नहीं आ गए होते तो ये प्रधान हमारे साथ न जाने क्या करता। बाबूजी, देखो मैं इनका लड़का हूँ, ये जो देख रही हो ना, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं इनके डर से पागल बना हूँ। जब तक हमारे घर की हालात सही नहीं हो जाती तब तक मैं पागल रहूंगा। और जानती हूँ क्यों बना हूँ पागल? हमारी तीन शादी हुई, तीनों बीवी को मार डाला इसने, और चौथी बीवी को जलाना चाहा, मैंने घर से उसको भगा दिया। जब तक हमारे घर के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक हम ऐसे ही बने रहेंगे। और ये बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम मधु है और मुझे यहाँ पैसों के लिए आना पड़ा। हमारे घर आपके पिताजी गए थे। अच्छा। और हमारे बाबूजी से बातचीत किए, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बाबूजी, मेरे बाबूजी बोल दिए और आपके बाबूजी हमारे बाबूजी को मारने लगे। मैं मौके पर पहुंच गई, सारी बात समझकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी के बदले उन्होंने कहा कि हमारे घर चलो, तुम्हें पैसा दूंगा और पैसा लाकर अपने घर का ट्रीटमेंट करवाइए, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ। ये सब कहकर लिवा करके आए और मेरे साथ गंदा कर्म करने जा रहे थे। देखो बहन, अगर आप नहीं आ गए होते या मेरे मालिक, आज ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। एक पागल के हाथों में इज्जत बची। अगर ये पागल नहीं आ गया होता तो हमारे साथ न जाने क्या हो जाता। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उठो बहन, चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ, और यहाँ अंदर मत आना कभी। जब मैं हूँ यहाँ पे तब आई हो तो मैं बचा लिया, लेकिन अगर नहीं रहूंगा तो फिर कैसे बचोगी? हाँ भैया, आप अगर नहीं आए होते तो न जाने क्या होता हमारे साथ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप हमें
हमारे घर छोड़ आइए भैया। क्या आप हमें छोड़ने चलेंगे? चलो। ठीक है भैया, चलो। गीता मैडम, क्या है? और बताओ क्या समाचार है? मेरा ठीक है, अपना बोलो। अपना भी समाचार ठीक है एकदम। ये बताओ शादी वादी करने का क्या विचार है? यानी कि मेरे विषय में जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहता हूँ। मैं तुमको क्या बताऊं, अभी मेरा दिल नहीं करता शादी करने का। अरे शादी करने का दिल नहीं करता है? और क्या? तो आप क्या सोच रहे हो हमारे बारे में? मुझसे शादी करोगी? तुम पागल हो क्या? क्यों? अभी तक कितने दिन हो गया मेरे मन पसंद का कोई मिला ही नहीं। क्यों, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? नहीं। गीता मैडम, क्या है? देखो साहब का ड्यूटी आने का टाइम हो चुका है, हम चौकन्ना हो जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। और क्या? ठीक, सच में? चलो ठीक है। चलो। जय हिंद। कहिए अरविंद कुमार, सर। हल्के का क्या समाचार है? साहब, हल्के का समाचार बढ़िया है साहब। बहुत अच्छा। जी सर। अच्छा होना भी चाहिए। सब बढ़िया है बताइए, साहब। कोई आया था? साहब अभी तो थाने में कोई नहीं आया। कोई बात नहीं। जी सर। अगर कोई आता है तो मुझसे जरूर मिलवाओ। ठीक है साहब। ठीक है। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बड़े साहब हैं? हाँ बड़े साहब हैं, देखो सामने बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। साहब नमस्ते। अरे नमस्कार। कहिए ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? बड़े अच्छा हूँ। अच्छी बात है। आपकी याद आ रही थी, चला आया मिलने के लिए। काफी दिन हो गए। हाँ साहब, बताइए। हमारे पास भी ऐसा कोई काम आ गया जिससे हमें आपके पास आना ही पड़ा। बताइए बताइए, क्या बात है, क्या परेशानी है आपको? अरे साहब कैसे बताएं परेशानी में आपको। अरे हमारे रहते हुए क्या चिंता है आपको? साहब हमारे ही गांव का एक संतू राम किसान है। फिर क्या हो गया? उसका मकान हमारे जमीन में है। ओ, तो ये बात है। और वो जमीन बिल्कुल नुक्कड़ पे है जहां हम चाहते हैं बियर की अच्छी सी फैक्ट्री लगाऊं। ओ, गांव वालों को दूर जाना पड़ता है, अपने करीब में फैक्ट्री हो जाएगी, दिन भर मेहनत करेंगे, शाम को अपना थकावट दूर करेंगे। लेकिन अच्छी सोच है संतूराम आपकी। साहब, संतूराम किसान है कि वो जमीन खाली करने को राजी ही नहीं है। तो ये बात है। हाँ साहब। तो क्या सोच रहे हैं आप? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ साहब, आप ही कुछ जुगाड़ बताएंगे। तो ठीक है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके बारे में। कैसा जुगाड़ लगाऊं? कुछ भी करो साहब, उससे हमारा पाला छुड़ाओ। सोचने दो, सोच कर बताना होगा हमें करना क्या है। अच्छा, तो आप बियर की फैक्ट्री लगाएंगे वहां? हाँ साहब। अच्छा ये बताइए, आप उसके घर गए थे? जी हाँ साहब। किसी ने आपको देखा तो नहीं? नहीं साहब। नहीं देखा? नहीं, आते जाते? बिल्कुल किसी ने नहीं देखा। उससे कोई बात हुई? जी हाँ नहीं साहब, मतलब गया था, कोई बहस नहीं हुई उससे। यही मैं चाहता हूं, अगर कोई बहस होगी और साला गांव में किसी से कह दिया होगा ये बात कि तो है। ठाकुर साहब आए हैं थे, हमें धमकी दे गए हैं। ठीक? नहीं साहब, धमकी कोई बात नहीं। अच्छी बात है। तो एक काम कीजिए, जो मैं बताने चल रहा हूं आपको, स्कीम वही सोचिए और वही कीजिए। बोलो साहब। तो ठीक है, तो चलो भाई, ध्यान दीजिए ठाकुर साहब, आप जो मैं बोलो कहने साहब। चल रहा हूं। कहिए सरकार। तो रुपया देकर 60,000 दिया साहब। संतुआ को जा डालो मार। ये ठीक रहेगा। तो इस थाने का इंचार्ज किसी और थाने में गया। अच्छा। किसी और थाने का इंचार्ज इस थाने में है आ रहा। अरे खोल लेना पाए पोल हमार। बिल्कुल नहीं सरकार। ठाकुर साहब ध्यान दीजिए। हाँ सुन रहा हूँ।
तो खुलने ना पाए पोल हमार, संतुआ को जा डालो मार। ऐसा ही होगा। हाँ साहब। ठाकुर साहब, जो मैं कह रहा हूं इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक है लाइए, साहब। पैसे हमें दे दीजिए, और हाँ ध्यान रहे, आज के बाद जो यहाँ इंचार्ज आने वाला है और बहुत ही शातिर दिमाग का है, आप नहीं आता किसी ना किसी को भेजकर खबर करता रहता है, ठीक है? अरे साहब, और बहुत ही ईमानदार और नेक विचारों वाला है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो, अगर वो आ जाए हमारी खटिया तो खड़ी होगी, आपका क्या होगा आप सोचिए। साहब नए नए तो जूते भी काटते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, हफ्ता दिन बीतने के बाद वही माहौल बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद आप हमें बुलवा लेंगे, ठीक है? ठीक है सरकार। कहीं अगर मिलना होगा तो आप हमें बुलवा लेंगे, आप यहाँ नहीं आएंगे तो ठीक है। और जो कह रहा हूं वो भी सुनिए, ठीक है? वो भी सुनो और ध्यान से काम करना, ठीक? आज तो शौक से मारो संतों को प्रधान तुम, शौक से मारो संतों। भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधान तुम, कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार को, रुपया मुझको मिलता, अरे रहे इस तरह मार डालो चाहे पूरे संसार को। ठाकुर साहब, आप जा सकते हैं। इन हरी हरी नोटों की खुशबू हमें इतना खुश कर रखी। तो ठीक है साहब, आप क्या खुशबू कर- लेते रहिए, लेकिन और जा- हमें अनुमति दीजिए। हाँ जाइए आप, लेकिन ना ठीक है सरकार। इस तरह हरी हरी नोट की खुशबू हमें दिलाते रहिए। जाइए, यू कैन गो।